एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पिछला ब्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था उसी के आगे से ब्लॉग स्टार्ट है। तो मेरे हस्बैंड ना अभी उनका फरमाइश है कि बनाओ अभी कढ़ी चावल पकौड़ा और आलू का भुंजिया। पिछले ब्लॉग में देखे होंगे हस्बैंड की वजह से घंटों मुझे लग गए थे दाल वाल साफ़ करने में और उसके बाद में ये खाना। तो क्या है ना, सुबह में तो वैसे ही बहुत सारा काम है होता है और जब ये पकौड़े वकौड़े और ये सब बनाना हो तो एक्स्ट्रा टाइम लगता ही लगता है। इस चक्कर में आज संडे का तो अच्छा खासा जो है ना संडे का फंडे बन गया मेरा। तो मैं ना भुंजिया वुंजिया काट दी, कद्दू को छील छाल के। उसके बाद मैं सोची ना कि बर्तन धो लेती हूँ, तो थोड़ा सा दूध बचा हो तो गिलास में डाल दी हूँ। और ज़्यादा बर्तन ये रात को बैंगन आलू को सूखा सब्जी बनाई थी तो हम आयुष तो खा लेते हैं। उसके पापा को इतना सूखा सब्जी नहीं पसंद है। खैर वो बाहर से खा के आए थे, एक दो रोटी खाए थे। तो बस यहाँ पे ना अभी ना मैं सोच रही हूँ सारे बर्तन जो है ना धो लेती हूँ और उसके बाद में खाना बनाने में लगूंगी। तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है यार कढ़ी बनाने में। कढ़ी में क्या ना, जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक उसको हम चलाते रहना पड़ता है हमें। इस चक्कर में टाइम ज़्यादा लगता है। तो चलिए बर्तन तो को धो लेते हैं। श्रेया तो है नहीं, आयुष अभी है। तो ये दोनों अपना जो है ना, आयुष को भी कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन वही होता है कि शाम के टाइम जब बनता है ना तो कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं होता ना, सिर्फ खाना बनाना, बर्तन किचन को एक हाथ मार लो। लेकिन दिन में बहुत सारा काम हो जाता है, बिस्तर हो जाता है, झाड़ू पोछा हो जाता है और भी बहुत सारे काम निकल ही जाते हैं। दिन में तो पता नहीं कितने काम निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो कितना भी कर लो जल्दी जल्दी करने का वो नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है। और रोज़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम मेरा तो हो ही जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और चलिए यहाँ पे ना मैं बर्तन तो सारे को धो ली हूँ और उसके बाद में ना इसको सिंक को साफ़ कर देते हैं। ज़्यादा दूर तक सिंक गंदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं सोची चलो जब धो रही तो पूरा ही धो देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो पूरा समझिए क्लीन हो चुका है और दोबारा मेरे को किचन साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि चावल उल बन रहा है, रोटी बनता है तो पूरा किचन गंदा हो जाता है। चावल में उतना नहीं होता, सिर्फ गैस चूल्हा ही गंदा होगा। आलू की भुंजिया को अच्छा से मैं धो ली हूँ और चलते यहाँ इसमें ना अदहन लेके चलते हैं। तो ये काला पतीला इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि पानी खौलता है उसके बाद में चावल डालती हूँ ना। और अलमुनिया का बर्तन जो होता है ना काला हो जाता है, लेकिन अलमुनिया के बर्तन में चावल सटता नहीं है, स्टील वाले में ना चिपक जाता है अंदर। इसलिए अलमुनिया के ही बर्तन में मैं चावल बनाती हूँ। कुकर में कभी कभी बनाती हूँ जब मुझे खाना होता है, क्योंकि हस्बैंड शुगर पेशेंट है तो कुकर में बनाने से और शुगर बढ़ सकता है। तो बर्तन तो साफ़ कर दी। लाल मिर्ची जो है ना रोस्ट कर दी थी, जीरा और सब रोस्ट कर दी थी। और हाँ, हस्बैंड मदद कर रहे हैं वो भी। तो यहाँ पे ना मैं बेसन दही और उसमें ना मसाला डाली हूँ बेसिक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्ची बाद में डालूँगी क्योंकि पिसाया नहीं है। तो धनिया जो है ना वो पिसा के बाहर से आया था, तो तेज़ पत्ता भी डाला हुआ था, तो उसको मैं ना मिक्स कर दी हूँ क्योंकि कलर जो है ना अलग अलग सा लग रहा था कहीं तेज़ पत्ता केवल है, कहीं धनिया है। तो मिक्स करके उसको डब्बा में डाल दिया और कढ़ी को अच्छा से मिक्स करके रख दी हूँ। और यहाँ पे ना पकौड़े के लिए बना लेते हैं। तो सिंपल सा पकौड़ा थोड़ा सा प्याज डाल के बनाऊँगी। तो इसमें वही बेसिक मसाले डाले हैं। लाल मिर्ची अभी हस्बैंड को बोली हूँ 3 का जो है ना तोड़ेंगे उसमें से लाल मिर्ची से, और फिर लाल मिर्ची जीरा पाउडर वो उधर पीस देंगे। जब तक मैं यहाँ पे जो है ना बेसन का घोल भी तैयार करके रख दी हूँ पकौड़े के लिए 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। और चलिए तीनों गैस पे चला देते हैं। जब 3 गैस होता है तो फ़ायदा होता है, पर फिर भी यार टाइम लग ही जाता है। सुबह में ना बहुत अन्नस बढ़ता है यार, जब लेट हो रहा हो और ऐसा कुछ बनने वाला हो तो अन्नस बढ़ता है। दाल चावल चोखा भुंजिया में उतना नहीं टाइम लगता है, लेकिन पकौड़े में लगता है, कढ़ी में खास करके ज़्यादा लगता है। फिर आयुष पापा जो है ना मिर्ची कूट दिए थे तो थोड़ा सा कढ़ी में डाल दिया, थोड़े से पकौड़े में, और एक प्याज एक हरी मिर्ची काट के यहाँ पे कढ़ी के लिए पकौड़े मैं बना रही हूँ। बिना प्याज के भी बना सकते, लेकिन प्याज थोड़ा सा रहता तो अच्छा लगता है। थोड़े से तेल में मैं फ्राई करती हूँ पकौड़े कढ़ी वाला, क्योंकि जब ये छेद होता है ना तो आपके पकौड़े जो है ना कढ़ी में जाते ही एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़े से तेल में पकौड़े बनाइएगा कढ़ी में डालने वाला। तो कभी भी बीच से ना एकदम जो होता है ना सॉलिड टाइप का उस तरह का नहीं रहेगा। पकौड़े छान के मैं डाल दी हूँ उसमें, और सिंपल सा मैं कढ़ी बनाती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे फ़ोरन डाल के मिर्ची का और आलू, हल्दी और काली मिर्च डाल दी, नमक डाल दी, और इधर जो है ना कढ़ी भी मैं छौंक दी हूँ। तो कढ़ी में थोड़ा सा लाल मिर्ची डालती हूँ, थोड़ा सा कलर अच्छा है। बाकी जीरा, राई, मेथी, हींग और लाल मिर्ची डाल के यहाँ पे मैं छमक दी हूँ। ये बहुत सिंपल है, बहुत तरीके से बनता है, लेकिन इस तरह बना के खाइएगा बहुत अच्छा लगता है। जो होता है बस वो चलाने के समय थोड़ा मेहनत होता है, बाकी वैसा नहीं है।
खैर कढ़ी तो दोनों को बहुत पसंद है। श्रेया को तो कढ़ी इतना अच्छा पसंद है, वो कहती है मम्मी सूप की तरह लगता है, तो वो बनता है तो कटोरी में लेके कढ़ी को पीती है। उसको इतना ज़्यादा पसंद है। खैर वो है नहीं। तो यहाँ पे ना गैस जो है ना स्लैब को सबको मैं एक हाथ मार ली हूँ। और चलिए यहाँ पे कद्दू को काट देती हूँ। कद्दू काटने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, कभी पतला कट जाता है, कभी मोटा कट जाता है। तो जिस तरह मैं बाकी कढ़ी और जो कढ़ी के पकौड़े के लिए मसाला डाली थी, वो बेसिक डाल के मसाला मैं यहाँ पे कद्दू का और जो है ना आलू उबला हुआ नहीं है वाला होता ना, तो आलू का पकौड़े भी बनाती, लेकिन नहीं था। मैं सोची चलो कौन उबालने जाए। तो यहाँ पे प्याज का पकौड़ा आयुष के लिए बना दे रही हूँ, क्योंकि कद्दू आयुष नहीं खाता, एक आध खाता है। तो यहाँ पे पकौड़े बना रही थी और आयुष के पापा कद्दू और प्याज का पकौड़े खा रहे थे। खाना हमारा तैयार हो गया है और सारा पकौड़ा ले ली हूँ मैं, बाकी वो लोग खा ही लिए हैं। इतना ले ली हूँ तो मैं ना अभी पकौड़े खा लूँगी गरम गरम, बट खाना अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि खाना खाऊंगी तो झाड़ू पोछा होने से रहा। और जब खाना पसंद का बना होना तो भर पेट खा ही लेते हैं लोग। मैं अभी वही खा ही लेती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि नहीं मैं खाऊंगी नहीं अभी, बोले खाना खा लूँगी ना, खाना नहीं खाऊंगी पकौड़े खा लूँगी। तो चलिए खाना यहाँ पे बन गया है। और गर्मी बाप रे, जिस दिन ये वीडियो शूट की थी इतनी गर्मी कि दिमाग ख़राब हो रखा था। तो पकौड़े वकौड़े मैं खाई, उसके बाद में उठ गई और यहाँ पे आके जो है ना मिर्ची पाउडर इन सबको धीरे धीरे मैं बोतल में डाल रही हूँ। कितना भी धीरे धीरे डाली पता ना कैसे शरीर पे नाइटी वाइटी पे वो जो है ना लाल मिर्ची आ जाता है और पूरा हाथ पैर लहरता रहता है, जब तक हाथ लहरता रहता है जब तक आप नहाइएगा नहीं तब तक। तो यहाँ पे ना खाना वाना खा लिए दोनों, कल रात का और अभी का चाय बिस्किट का कुछ इस तरह का मेरा टेबल हो जाता है, तो सूख गया है चाय बिस्किट। तो इसको ना कम से कम 4 से 5 बार मुझे पोंछना पड़ता है। एक बार मैं सारा जूठा हाथ से उठाई, फिर कपड़े में ले गई, बाकी 3 से 4 बार और पोंछी। फिर चलिए यहाँ पे बिस्तर उस्तर कर लेते हैं। थोड़ा छोटा छोटा क्लिप मैंने ले लिया, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है यार, और मैं सोचती हूँ कौन सा काम दिखाऊँ कौन सा काम मत नहीं दिखाऊँ। बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, वो तो शूट करती भी नहीं हूँ। तो चलिए यहाँ पे बिछावन उछावन कर ली हूँ और पर्दा वर्दा गिरा देते। देखिए 3-3 गो गमछी यहाँ पे निकाल के आयुष का काम होता है, एक रूम उस रूम में निकाल लेगा नहाने के समय और एक बड़ा वाला रूम में रख देगा, ऐसे 10 गो गमछी निकाल के रख देता है। तो बिछावन करने के बाद में पंखा रख दी, बोतल वोटल खाली वाली सब हटा लेते हैं। और कल शाम को ये ब्लाउज में सिल दी थी, तो मतलब सिला गया है, बस बाजू फिटिंग करना है और ये फिटिंग करना है, बाकी सब हो गया, गला वाला सब कुछ हो गया। पीछे का बटन का है और ये वर्क वाला ब्लाउज है। अभी भी 5 ब्लाउज सिलना है, तो खैर फटाफट सिलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 10 तारीख तक उनको देना है, 10 से 12 तारीख तक। तो कुछ इतना कतरन हो जाता है ये टाइल पे और इधर उधर फैल जाता है। तो चलिए ये तो काम हो गया, खाना वाना सब खा लिया। अब इस रूम के बिस्तर करते हैं, 2-4 कपड़े हैं जो फोल्ड करेंगे, रोज़ का हमारा काम है, गर्मी छुट्टी हो या ना हो, रोज़ ये सब काम मुझे ही करना पड़ता है। सोचती हूँ कि बेटी है तो थोड़ा सा करेगी, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो करेगी अभी या कभी भी, वो नहीं करेगी। वो पता है क्या कहती है, जब मैं बोलती हूँ करने के लिए तो कहती है अरे मम्मी जब मैं नहीं थी तब पर भी तो आप करती थी ना, तो अभी कर लो ना, क्यों मुझे बोलती हो करने के लिए, कुछ इस तरह बोलती है। तो चलिए जी यहाँ पे बिछावन उछावन हो गया है और अभी मेन काम है भाई पोछा लगाना। इस गर्मी में पोछा लगाने का एकदम नियत नहीं कर रहा बिल्कुल ही। तो चलिए जी ये कपड़ा जो है ना इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। तो अंडरगारमेंट्स को ना मैं कुर्सी को ऊपर रख दी थी जब कपड़ा उतारी थी, तो ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े सारे कपड़ों के बीच में। चलिए सारे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और जिसकी जगह जहाँ है अभी मैं समेट के रख दूँगी। पंखा चला दी हूँ, थोड़ा सा मुझे राहत मिल जाए। लेकिन इस रूम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है, बहुत ही ज़्यादा, बट कपड़ा यहीं पे रख देती हूँ तो यहीं पे फोल्ड करना होता है। जिसकी जहाँ जगह सबके अंडरगारमेंट्स ना थैला में मैंने डाल दिए हैं। यही काम गलती कर देती है श्रेया को, अगर बोलिएगा ना तो गंजी ना पापा वाला भैया के झोला में डाल देती है, भैया वाला पापा वाला में डाल देती है। तो सबको ले जाकर दूसरे रूम में सारा मैं जहाँ जहाँ जिसकी जगह था कपड़ा उपड़ा मैं रख दी हूँ। और उसके बाद में झाड़ू लगाने से पहले जितना नीचे सामान पड़ा रहता है, छोटा रूम में, बड़ा रूम में, हॉल में, उन सबको हटा देती हूँ और उसके बाद में झाड़ू और पोछा लगाती हूँ, ताकि मुझे हटा हटा के ना करना पड़े। और मैं हमेशा सोचती हूँ ना कि डेकोरेशन वाला चीज़ मैं लूँ, फिर मैं सोचती हूँ यार कि ये रूम भर जाएगा, बहुत सारी जगह खाली है ना कुर्सी के साइड, तो मैं सोचती हूँ कोई डेकोरेशन वाला जो है ना प्लांट व्लांट लगाते हैं। फिर मन में वही होता है कि यार फिर झाड़ू पोछा लगाने के समय समय मुझे सबको हटा हटा कर करना पड़ेगा।
तो मेरे को, मैं कभी ऐसे की नहीं ना, तो वही मैं सोचती रहती हूँ कि क्या करूँ, लूँ कि नहीं लूँ, लूँगी डेकोरेट करूँगी तो मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा हटा हटा के झाड़ू पोछा लगाने में, क्योंकि बहुत लोगों को देखती हूँ मैं क्रिएटर का कि पूरे रूम को ही, पूरे प्लांट हर चीज़ से डेकोरेट कर देती है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि झाड़ू पोछा कैसे लगाते हैं लोग। तो सारे झाड़ू वाड़ू लगा ली हूँ मैं, हॉल में इकट्ठा कर ली थी, वो सब मैं क्लिप नहीं ली, बहुत गर्मी लग रहा था। इस सीढ़ी का मैं सीन दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह का धूल हमारे सीढ़ी पे पड़ता है। और ये जो है ना खिड़की हवा के लिए है, खैर हवा बहुत अच्छा देता है, लेकिन धूल भी बहुत अच्छा आता है। तो 2 दिन बाद पोछा इस बार लगा रही हूँ, थोड़ा सिलाई-विलाई में बिज़ी थे ना, एक दिन कटिंग करने में ही हो गया, एक दिन क्या बोलते हैं, ब्लाउज़ सिली, घर का काम होता ही है। तो यहाँ तक कि मैं मेन ये गेट भी नहीं खोल रही थी, क्योंकि इतना धूल था, लग रहा था कि घर में ना घुस जाए, देखा नहीं गया, तो मुझे कि नहीं, आज इसको ना पोछा लगाने से पहले मैं इसको पोछा लगा ही लेती हूँ। और सबसे ऊपर का मैं दिखाई हूँ 4th फ्लोर से, नहीं लास्ट जो है ना ऊपर सीढ़ी से लेके और 2nd फ्लोर तक मैं लगाती हूँ पोछा। बाकी एक आंटी आई हुई हैं, तो वो अपना नीचे लगा लेती हैं। तो इसको भी मैं धोती हूँ, 10 मिनट पहले इसमें डाल देती हूँ, हार्पिक ना बहुत अच्छा से क्लीन हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। और चलिए लास्ट काम है पोछा, जो कि ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। अभी गर्मी में तो इतनी पसीना हो रहा है ना, पंखा भी ऊपर वाला चलाई हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं है, पंखा जब में रहा है ना ऊपर वाला, पता नहीं क्या है, लगता है कि गर्मी में ना पंखा कुछ काम ही नहीं करता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हॉल वाला थोड़ा-सा राहत देता है पंखा। तो इन सबको हटा-हटा के पोछा-वोछा लगा लेते हैं, और लगा के मैं सीधे चली जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद में फिर मैं भी खाना-वाना खाऊँगी। और आयुष के पापा तो अभी खाना-वाना खा के थोड़ा देर आराम करके वो निकल गए थे, किसी के साथ थोड़ा-सा कहीं जाना था, फिर उधर से लेके आम 5 किलो कटा हुआ अचार के लिए और 2.5 किलो कूचा के लिए। तो ये भी एक काम बढ़ गया, जो कि कल मेरे को फिर अब इसमें लगना पड़ेगा। फिर मैं खाना-वाना खाई, जैसे खाना खाई वैसे प्यास लग गया मेरे को, फिर पानी आयुष मिक्स करके दिया, पानी-वानी पी, और उसके बाद में मैं मोबाइल माँग रही हूँ आयुष से कि दे दे, मुझे कुछ काम है, पर देता नहीं है। ख़ैर दे दिया वो, उसके बाद में मैं कुछ काम करूँगी वीडियो का।